वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जो आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा और अपने आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। एक बूढ़ी औरत होती है जो गलती से केबल फाइबर को काट देती है, जिसके कारण पूरे 2 देशों का नेट 2 दिनों के लिए बंद हो जाता है। टाटा कंपनी ने जब अपनी पहली कार लॉन्च की तो वो एक फेलियर हुआ था, जिसके कारण जो फोर्ड के कंपनी हैं, जो मालिक हैं फोर्ड के, उन्होंने टाटा को ऑफ़र दिया था कि वो हमें अपनी कार बेच दें, हमें अपनी कंपनी बेच दें। पर उस समय टाटा ने मना कर दिया और बाद में वो फोर्ड कंपनी के 2 मॉडल को उन्होंने बाद में खरीदा। आज उसी कंपनी के 2 मॉडल जैगवार और लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया है। आपको दुनिया के सबसे अमीर आदमी का नाम पता ही होगा, जेफ बेजोस। पर आज हम नेपाल के सबसे अमीर आदमी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, नेपाल के सबसे अमीर आदमी का नाम है विनोद। सही सुना आपने, विनोद कुमार चौधरी, जो कि नेपाल के सबसे अमीर आदमी हैं। इस दुनिया के सबसे गरीब आदमी का नाम है जेरोम कैरवेल। इन्होंने इतना डेब्ट ले रखा है कि ये इतने गरीब हो चुके हैं, इस दुनिया में इनसे गरीब आज तक कोई नहीं हुआ है, तो इसलिए इनको सबसे गरीब कहा जाता है। आप ओसामा बिन लादेन को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने पूरे दुनिया में आतंकवाद फैला रखा था। परंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि जो ओसामा बिन लादेन हैं वह 1985 में CIA के एजेंट रह चुके हैं। क्या आपको कार्गो एंड शिपमेंट के बीच का डिफरेंस पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। शिपमेंट मीन्स जब हम कोई भी सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्स और कोई भी लैंड ट्रांसपोर्ट, तो उसे शिपमेंट कहा जाता है। और वही है सामान जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शिप या कोई और वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तब उसे कार्गो कहा जाता है। मुझे लगता है कि आपको अब शायद क्लियर हो जाए कार्गो एंड शिपमेंट का डिफरेंस। आपको पता ही है जैसे इंडिया और चाइना में इस समय कितना टेंशन है, परंतु आपको क्या पता है कि जो पहले के लोग एंशियंट टाइम में चाइनीज़ लोग हैं, वो इंडिया को तिहांजू कहते थे, जिसका मतलब होता है स्वर्ग। तो आप समझ ही सकते हैं कि उस समय भारत कितना प्रसिद्ध और कितना मूल्यवान देश था। इससे हमें भारत की खूबसूरती का पता चलता है कि उस समय भारत कितना खूबसूरत था। आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि आपके शरीर में सारे खून को ख़त्म होने के लिए कितने मच्छर लगेंगे, मतलब कितने मच्छर लगेंगे कि हमारे शरीर में एक भी खून का दाना ना रहे, बूंद ना रहे। तो इसका जवाब है 12 लाख, मीन्स 1.2 मिलियन। इतने मच्छर आपको एक साथ काटे तो आपके शरीर में से सारा खून ख़त्म हो जाएगा। अगर हम इस दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड की बात करें तो वो होगा स्कॉर्पियंस वेनम, मतलब बिच्छू का जहर, जिसकी कीमत है $39 मिलियन पर कैलो। तो आप उसकी महंगाई का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि वो कितना महंगा होगा। जैसे कि आपको पता ही है कि जो डॉग्स होते हैं वो कितने ईमानदार और वफ़ादार होते हैं अपने मालिक के प्रति, और इसी ईमानदारी और वफ़ादारी को देखते हुए नेपाल में हर साल कुत्तों का फेस्टिवल होता है, जिसमें उनको अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं और उनके वफ़ादारी को लोगों के सामने दिखाया जाता है। एरोप्लेन में पायलट और को पायलट को एक ही तरह का भोजन नहीं दिया जाता है, क्योंकि इन केस ऑफ फूड पॉइजनिंग दोनों की डेथ ना हो जाए, जिसके कारण कोई एरोप्लेन को चला ही ना पाए। क्या आपको पता है सबसे लंबे समय तक जागने का रिकॉर्ड किसके पास है? वो रिकॉर्ड है रैंडी गार्डनर के नाम, जिन्होंने 264 आवर्स लगातार, मतलब 11 दिन तक लगातार बिना नींद के रहे। MDH के जो CEO हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी, वह इस दुनिया के सबसे उम्रदराज CEO हैं, जिनकी एज 97 ईयर्स हैं और जिन्हें हम MDH वाला चाचा जी भी कहते हैं।